Good morning students. Today we will do exercise 4.4 of topic practical geometry. आज हम exercise 4.4 करेंगे practical geometry का. Exercise 4.4 में first question है आपका construct a quadrilateral deal. Quadrilateral DEAR. आपको DE given है 4 सेंटीमीटर, EA गिवन है 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आपको E और A पर एंगल गिवन है तो हम कोशिश करेंगे कि हम EA लाइन सेगमेंट जो है वो कहाँ ले, नीचे ले. तो मैं पहले इसकी रफ फिगर बनाती हूँ. ये मेरे पास है नहीं, ई पे मैं 60 डिग्री का एंगल बना लूंगी और ए पर 90 का. तो ये इस तरीके से मेरा बन जाएगा ई ए मेरा यहां आ गया, ये मेरा 60 डिग्री और ये मेरा 90 डिग्री. ई ए आर, तो डी मेरा यहां आ गया, डी ई ए आर. डी ई मेरा क्या है 4 सेंटीमीटर, ए आर 4.5 सेंटीमीटर. ये इस तरह से तो हम बदल लेते हैं. सबसे पहले टेक ए लाइन सेगमेंट EA 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम लेते हैं EA 5 सेंटीमीटर. EA 5 सेंटीमीटर. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं ऑफ take a line segment EA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हमने एक लाइन सेगमेंट लिया EA 5 सेंटीमीटर. अब नाउ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट E. अब E पे क्या बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. E पे 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए. ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया. देन ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए पे बनाइए 90 डिग्री का एंगल. ए पे 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा ये. अब दो स्टेप हमारे बने. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट E एंड 90 डिग्री एट A. अब हमारा EA भी हो गया, ये एंगल्स भी बन गए. अब AR यहां बनेगा. तो A पे कंपास रखिए और 4.5 ओपन कीजिए और आर्क लगा दीजिए जो किसको 90 डिग्री एंगल को कहां कट करेगी, R पॉइंट पर कट करेगी. टेकिंग A as center and radius 4.5 centimeter. Draw an arc which cuts the angle of 90 degree at point R. यहां मैंने कंपास रखी और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी और ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, R पॉइंट बन गया. अब मेरा रह गया DE. क्या रह गया, DE. अब मैं अपनी कंपास कहां रखूंगी, DE पर रखूंगी और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दूंगी. टेकिंग E as center and radius, आप
आपके पास बेटा ये डी था ना, या तो हम अपनी कंपास डी पे रखनी है या फिर ई पे रखनी है। तो मेरे पास कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? ई पॉइंट अवेलेबल है, इसलिए मैंने अपनी कंपास कहाँ रखी? ई पर। टेकिंग ई एज सेंटर एंड रेडियस 4 centimeter, draw an arc which cuts the line of 60-degree angle at D। यहां मैंने अपनी कंपास रखी और ये 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ये कौन सा पॉइंट बन गया मेरा? डी पॉइंट बन गया। ज्वाइन डी आर। डी आर को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर, 90 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और ये 4 सेंटीमीटर। इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल DEAR। ये हमारा क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल DEAR बन गया। बिल्कुल सिंपल था। हमें गिवन था DE गिवन था, EA गिवन था, AR गिवन था और एंगल E गिवन था और एंगल A गिवन था। तो मैंने EA लाइन सेगमेंट लिया एज अ बेस ताकि मैं एंगल E और A बना सकूं। ये लेने के बाद मैंने यहाँ पे E पर 60 का एंगल और A पर 90 का एंगल, मेरे पास दो लाइंस बन गई। उसके बाद DE लाइन सेगमेंट था मेरे पास, मैंने E पर कंपास रखी और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। और फिर मेरे पास AR लाइन सेगमेंट था, मैंने A पर कंपास रखी और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जो 90 डिग्री के एंगल को R पॉइंट पर कट कर रही है। और DR को मैंने ज्वाइन कर दिया तो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? DEAR। ये क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा एक्सरसाइज 4.4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल TRUE। ट्रू बनाना है हमको। TR हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर, एंगल R इज इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल U इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब R और U पर एंगल गिवन है तो मैं R और U लाइन सेगमेंट लूंगी एज अ बेस। तो पहले मैं फिगर बना लेती हूँ इसकी। द फिगर RU। R पर मेरा एंगल 75 डिग्री का और U पे मेरा एंगल 120 डिग्री का। TR RUE TRE। TR है हमारा 3.5 सेंटीमीटर और UE हमारा 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है हमारा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम वैसा ही हमारा ये क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं टेक अ लाइन सेगमेंट RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। RU 3 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Number 1, take a line segment RU equal to 3 सेंटीमीटर। RU हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया। अब draw an angle of 75 डिग्री at R। R पे हम 75 डिग्री एंगल बनाएंगे पहले। ये 90 का और फिर 75 डिग्री का। ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन गया और U पे हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। ये हमारा बन गया है 120 का। बाहर की तरफ बनेगा बेटा ये आपका, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। 120 डिग्री का एंगल बन गया। ये आपका 75 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री। अब उसके बाद
TR. Second step, draw an angle of 75 degree at point R and 120 degree at point U. अब थर्ड, TR. R की लाइन में बनना है हमारा, हमें अपनी कंपास या तो R पर रखनी पड़ेगी या फिर T पर। तो मेरे पास कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट है, तो मैं अपनी कंपास रखूंगी R पर और 3.5 की आर्क लगा दूंगी। ये कौन सा पॉइंट बन गया मेरा, T, 3.5 सेंटीमीटर। टेकिंग R as center and radius 3.5 centimeter, draw an arc which cuts the line of 75 degree angle at point T. अब फोर्थ पॉइंट, T पॉइंट पर ये कट कर रही है। अब TR भी होगी, आर यू के लिए मैं अपनी कंपास कहाँ रखूंगी, U पर रखूंगी और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दूंगी और ये मेरा पॉइंट बन जाएगा E, 4 सेंटीमीटर। टेकिंग U as center and radius 4 centimeter, draw an arc which cuts 120 degree angle at E. अब नेक्स्ट ज्वाइन ET. ET को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन ET. Join ET. It is required quadrilateral TRUE. True. It is required quadrilateral TRUE. ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 थी। अब हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। फर्स्ट है ड्रॉ स्क्वायर रीट READ RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। हम रफ फिगर बना लेते हैं पहले स्क्वायर की। RE 5.1 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम लिखेंगे वी नो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कि सारी साइड इक्वल होती है और ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। तो RE इक्वल टू EA इक्वल टू AD इक्वल टू DR इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ये भी 5.1, ये भी 5.1 और ये भी 5.1। और कोई भी एक एंगल हम क्या बना लेंगे, 90 डिग्री का बना लेंगे। तो मैं एंगल R इज इक्वल टू ले लेती हूँ 90 डिग्री। सभी एंगल्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही एंगल बनाएंगे। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी अगर स्पेशल फिगर बना रहे हैं, जैसे हम स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं या फिर रोम्बस बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं
और जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। स्क्वायर में भी याद रखना है, डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हमें स्क्वायर के डायगोनल्स भी गिवन है तो हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। चलो पहले हम स्क्वायर बनाते हैं, अब तो हमें साइड की बने। 5.1 ले ली मैंने, इसको मैंने दे दिया आर ई। 5.1 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट आर। आर पे मैं बनाऊंगी 90 डिग्री का एंगल। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब उसके बाद मैं अपनी कंपास 5.1 ओपन करूंगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ मैं आपके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, टेक अ लाइन सेगमेंट RE equal to 5.1 centimeter. Second, draw an angle of 90 degree at point R. किसी भी पॉइंट पे मैं बना सकती थी, R पे भी बना सकती थी और E पे भी बना सकती थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड, टेकिंग R as center and radius 5.1 centimeter. Draw an arc which cuts the line of 90 degree angle at आर पे मैं अगर आर्क लगा रही तो कौन सा पॉइंट बनेगा मेरा, डी पॉइंट बनेगा। रफ फिगर बनाने से मुझे कितना बेनिफिट होता है कि मुझे ये सोचना नहीं पड़ा कि मेरा कौन सा पॉइंट बनेगा। रफ फिगर में मुझे नजर आ गया कि अगर मैं आर से आर्क लगा रही तो मेरा डी पॉइंट बनेगा, एट डी। तो मैंने ये आर्क लगाई तो इसने इसको कट किया तो ये मेरा कौन सा पॉइंट बन गया, डी पॉइंट बन गया। फोर्थ, फ्रॉम पॉइंट E and D, draw arcs of 5.1 centimeter which cuts each other at point A. अब मैं E से भी 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी और डी से 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। ये दोनों आर्क जहां पर कट करेंगी वो मेरा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ए पॉइंट बन जाएगा। कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ए। आपकी, आप बेटा अगर कंपास से बनाओगे तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। मैं तो हैंड से बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ता है, बट आपको कंपास से बना के बिल्कुल भी रब करना नहीं पड़ेगा। एट फिफ्थ, ज्वाइन एडी एंड EA. It is required quadrilateral READ। ये हमारा क्या बना, क्वाड्रिलेटरल READ बना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने RE लिया 5.1 सेंटीमीटर, फिर R पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्यों बनाया, बिकॉज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री। तो R या E किसी भी पॉइंट पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना सकती थी, तो मैंने R पर बना लिया। उसके बाद मैंने अपनी कंपास R पर रखी और 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। इसका रिजल्ट क्या है, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, 5.1 सेंटीमीटर हो जाएंगी।
अब जो मैंने आर्क लगाई 5.1 सेंटीमीटर की, वो हमारे 90 डिग्री के एंगल को कौन से पॉइंट पर कट कर रही है? डी पॉइंट पर कट कर रही है। उसके बाद ई और डी दोनों पॉइंट से मैंने 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, जो ईच अदर एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है? ए पॉइंट पर कट कर रही है। तो मैंने एडी और एई को ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? आर ई ए टी। क्वाड्रिलेटरल नहीं, सॉरी, स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लिखूंगी, रिक्वायर्ड स्क्वायर, क्योंकि ये स्पेशली हमें गिवन है स्क्वायर, स्क्वायर आर ई ए टी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ रोम्बस हुज डायगोनल। अब हमें रोम्बस बनाना है और हमें डायगोनल्स गिवन है 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें ये क्वेश्चन हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, 4.3 में हमने किया था कि हमें रोम्बस के डायगोनल्स गिवन थे। तो सबसे पहले मैं इसकी रफ फिगर बना लेती हूँ। ए बी सी एंड डी, और जो मेरे डायगोनल्स गिवन है वो क्या बन जाएंगे? ए सी और बी डी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि डायगोनल्स जो है रोम्बस के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। वी नो diagonals of rhombus are perpendicular bisector। इसलिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? जो लाइन सेगमेंट लेंगे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो मैं कोई भी इस पे लाइन सेगमेंट ले सकती हूँ, 6.4 भी ले सकती हूँ और 5.2 भी ले सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कौन सा लूँ, तो मैं 6.4 ले लूँगी। इसको मैंने एक डायगोनल को नेम देना है एसी नेम दे देती हूँ। डायगोनल और डायगोनल हमारे एसी और बीडी बनेंगे। टेक अ लाइन सेगमेंट एसी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट टेक अ लाइन सेगमेंट एसी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। सेकेंड, ड्रॉ perpendicular bisector of AC which bisect AC at point M। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है AC का, जो इसको कौन से पॉइंट पर कट करेगा? M पॉइंट पर कट करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? A पे कंपास रखेंगे, आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, फिर सी पे कंपास रखेंगे, आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये मेरा पॉइंट एम आ गया। ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब थर्ड, टेकिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है? आपको ए और सी पर अपनी कंपास रखनी है और उसको मोर देन हाफ खोलना है, मतलब लगभग इतना खोल लेना है, यहाँ तक आप अपनी कंपास को खोल लोगे, यहाँ तक ए से लेके यहाँ तक, और आर्क्स लगाओगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस 5.2 by 2 equal to 2.6 centimeter. Draw arcs on both sides of perpendicular bisector which cuts it at point B and D। और हमने यहाँ पर अपनी कंपास रखी और कितना ओपन किया? 5.2, जो हमें दूसरे वाला हमें जो डायगोनल गिवन था 5.2, उसको 2 से डिवाइड किया, 2.6 आया। हमने अपनी कंपास 2.6 ओपन की और एम पर अब तक ऊपर भी आर्क लगा दी और नीचे भी आर्क लगा दी, और इसके नेम क्या बन गए? बी एंड डी। अब ज्वाइन करना है हमको,
join AB, BC, CD and AD. It is required rhombus ABCD. ठीक है, ये हमारा rhombus बन गया ABCD. देखो बेटा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी आपको डायगोनल्स गिवन हो तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे और दूसरे वाले डायगोनल को 2 से डिवाइड करोगे और आर्क्स लगाओगे. ठीक है, तो दोनों ही डायगोनल गिवन थे. अगर एक लाइन गिवन होती है, एक लाइन सेगमेंट गिवन होता और एक डायगोनल गिवन होता, एक साइड गिवन होती और एक डायगोनल गिवन होता, तो हम सिंपल तरीके से बना देते. बट दोनों ही हमारे पास डायगोनल्स गिवन थे, तो दैट इज व्हाई वी हैव मेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टेंगल हमको ड्रॉ करना है. रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल एडजेसेंट साइड्स 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. तो हमें मालूम है कि वी नो opposite sides of rectangle are equal and each angle is of 90 डिग्री. हमें मालूम है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का. तो हम इसकी रफ फिगर बनाते हैं. इसको नेम दिया ए बी सी एंड डी. 5 सेंटीमीटर और ए पे 90 का एंगल. 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर. तो हम लिख देते हैं ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और इधर से ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. और कोई भी एक एंगल हम 90 का बना देंगे. एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए हमारा आ गया 90 डिग्री का. तो हम 9 सेगमेंट लेते हैं. ए बी 5 सेंटीमीटर. A, B 5 centimeter. Steps of construction. फर्स्ट स्टेप है हमारा, टेक ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नंबर 1 स्टेप, टेक अ लाइन सेगमेंट AB equal to 5 centimeter. Second, draw an angle of 90 degree at A. A पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. A पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया. Third, taking A as center and radius 4 centimeter, draw an arc of 4 centimeter which cuts the line of 90 degree angle at point D. अब देखो बेटा, रफ फिगर बनी हुई थी. ए से हमने जो 90 डिग्री के एंगल की लाइन को हमने आर्क लगाई, वो उसको कहाँ कट कर रही है, डी पर. तो ए पे मैंने रखी और ये आर्क लगा दी. ये कौन सा पॉइंट बन गया मेरा, डी पॉइंट. फ्रॉम बी ऑल्सो ड्रॉ an arc of
4 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट D draw an arc of 5 centimeter which cuts the arc from B at point C। B से भी हम आर्क लगाएंगे और यहां से भी हम आर्क लगाएंगे दिस वे, और ये आर्क जो है वो कट करेंगी कौन से पॉइंट पर? C पॉइंट पर। फोर सेंटीमीटर, इधर भी ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ज्वाइन BC and CD। It is required rectangle ABCD। ये हमारा रेक्टेंगल क्या बन गया? ABCD। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको पैरेललोग्राम OKAY बनाना है। आपको OK 5.5 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं रफ फिगर बनाती हूँ इसकी, OKAY, OK 5.5 सेंटीमीटर और KA 4.2 सेंटीमीटर। तो वी नो opposite sides of parallelogram are equal. So OK is equal to AY equal to 5.5 centimeter और AK equal to OY equal to 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने ओके ले ली। अब के पे आप आर्क रखोगे, 4.2 की आपने आर्क लगा दी। उसके बाद आपके पास क्या है? ए वाई है। ए वाई के लिए ना तो आपके पास ए पॉइंट है ना ही वाई पॉइंट है। फिर आपके पास क्या है? ओ वाई है। ओ पे रख के मैंने फिर एक 4.2 की आर्क लगा दी। अब मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं कि मैं आर्क लगा सकूं। तो वो कह रहा है कि हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ parallelogram is not possible because information given is not complete। या तो हम इसमें हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं गिवन है। अब पैरेललोग्राम अगर हमें गिवन है, या तो हम इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रेक्टेंगल बना सकते हैं। क्योंकि रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हमारे पास एक लाइन हो गई, जिससे इसको यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन गया कौन सा? वाई। तो ये जो हमारी ये ए वाई थी, यहाँ पर हम रखेंगे तो ये वाली आर्क लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रॉपर पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। विद द गिवन इंफॉर्मेशन we can draw rectangle because rectangle is also parallelogram। हम इससे क्या बना सकते हैं? रेक्टेंगल बना सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है। तो इज इट इज यूनिक? यस इट इज यूनिक, क्योंकि ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल है।
ठीक है, अब आपका चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज के सम भी पहले जो मैंने आपको 2 क्लासेस में करवाए हैं 4.1, 4.2 एंड 4.3, उसकी कंस्ट्रक्शन आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखकर और वीडियो देखकर की होगी। अभी जो ये 2 एक्सरसाइज हैं इसके लिए भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की हेल्प लोगे और साथ ही साथ किसकी हेल्प लोगे कि देखोगे कि मैम ने किस तरह से इसको ड्रॉ किया है और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।